हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और अब तक जितना पढ़ाया है वो तो आपने पढ़ ही लिया होगा। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी IUPAC नेमिंग। मैंने आपको उसका बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया था कि IUPAC नेमिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, फॉर्मेट बताया था। मैंने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, प्रायोरिटी टेबल बताई थी, कब हम किसी ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, कब हम किसी ग्रुप को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, प्रीफिक्स क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, पेरेंट चेन क्या होती है, वर्ड रूट क्या होता है, सब कुछ हमने आपको बताया था। ठीक है, तो लेकिन हमने नेमिंग नहीं करवाई थी, उसके रूल्स बता दिए थे सारे। आज हम बात करेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं। तो समझे आप, सबसे पहले नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने बताया था सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ड रूट। सब चीज़ें सिखा दी गई हैं आपको कि वर्ड रूट क्या होती है, प्रीफिक्स क्या होती है। नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखें। उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स भी बता दिया गया क्या होता है। उसके बाद हम लिखते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ये भी आपको बता दिया गया। बात समझ में आ गई सबके? दोबारा बता दे रहा हूँ। वैसे प्रीफिक्स क्या था बेटा, प्रीफिक्स था ब्रांच। प्रीफिक्स ब्रांच था। वर्ड रूट क्या था आपका, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सारी बातें बता दी गई। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ये था आपका टाइप ऑफ, ये था नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड हो सकता था एन, हो सकता था इन, हो सकता था आइन, हो सकता था, बता दिया था। ये था आपका टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, यहां तक बात बता दी थी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहां पर लिखा आपका CH3, CH2, यहां पर लिखा हमने CH, ये लिखा CH3, CH2, यहां पर लिखा हमने OH, CH, ये लिखा हमने CH3। पेरेंट चेन क्या बताया था बेटा मैंने, पेरेंट चेन के बारे में मैंने बताया था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कनेक्शन। तो ये हो गया आपका क्या, पेरेंट चेन, जो कार्बन का लॉन्गेस्ट कनेक्शन है, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अकेला है तो जब भी अकेला होगा तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। और OH का सेकेंडरी सफिक्स क्या था बेटा, OH का सेकेंडरी सफिक्स था आपका ऑल। बता रखा है मैंने आपको। अब बात आ रही है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो अब ये बात, इस बात पे आप फोकस करें जरा। अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग की प्रायोरिटी क्या है। नंबरिंग की प्रायोरिटी है, सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पहले मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें देखना है कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से हमें पहले मिल रहा है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो क्या देखना है, ब्रांच। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि कहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा है। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पहले मिल रहा है। उसके बाद हमें चेक करना है ब्रांच कहाँ से पहले मिल रही है। आप ध्यान से देखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता 1 2 3 हम ब्रांच चेक करते, बट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पहले मिलेगा, यहाँ से। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब जितने भी कार्बन पेरेंट चेन के बाहर रह जाते हैं वो सब क्या होता है, ब्रांच। बता रखा है मैंने आपको, ये ब्रांच। कितने कार्बन की ब्रांच है, सिंगल बॉन्ड से लगी है, अंदर भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या था, मिथाइल। इस ब्रांच का नाम था आपका मिथाइल। अब हमें नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, एक ही ब्रांच है मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल। किस पोजीशन पर है, 4 पर, तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा बेटा 4 मिथाइल। ठीक है, प्लस अब क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 का क्या था आपका, हेक्स। बात समझ में आ गई, हेक्स। अब क्या लिखेंगे हम, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है आपका, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये आपका हो जाएगा एन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
सेकेंडरी सफिक्स क्या था हमारे पास, ओ एच, ओ एच का क्या था, ऑल, किस पोजीशन पर था, सेकंड, तो हो जाएगा टू ऑल, ये हो गया इसका नाम। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 4 मिथाइल हेक्स एन टू ऑल, 4 मिथाइल हेक्सेन टू ऑल। अब सुन लो बेटा ध्यान से, जब भी दो वॉवेल आमने सामने आएंगे, ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है, तो पहले वाले वॉवेल को हम ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने यहाँ से एन में से ई हटा दिया, बात समझ में आ गई। जब भी दो वॉवेल एक दूसरे के सामने आएंगे तो पहले वाले वॉवेल को हम ड्रॉप कर देंगे। और वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ऑर्गेनिक में वाई भी वॉवेल है। तो जब भी दो वॉवेल आमने सामने आएंगे पहले वाले वॉवेल को हम ड्रॉप कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और देखो एग्जाम्पल, देखो हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 C, यहाँ पर लिखा हमने CH3 CH COOH, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, सब जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, या यही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है वही क्या होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स नेम है बेटा वो क्या है, वो है ओइक एसिड। सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या है इसका, ओइक एसिड। और जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, एक कार्बन की ब्रांच है, क्या नाम है इसका, मिथाइल, इसका नाम है आपका मिथाइल। लिखते क्या है पहले, हमेशा ब्रांच लिखते हैं पहले, किस पोजीशन पर है, 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, ये हो गया बेटा आपका 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है, एन, और इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या था, ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। अब देखिए आप, हमने आपको, चलो एक आध ऐसे लिख दे रहे हैं, और ये लिखा हमने CH3 CH2 C COH, ये समझाया था हमने आपको पहले भी, CH2, ये आपका COH। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, बट दोनों के दोनों क्या हैं आपके, सेम है, तो दोनों ही आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनती 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बट हम जानते हैं आपका लॉन्गेस्ट चेन आपकी अब ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर हमने ये देखा, पेरेंट चेन क्या होती है बेटा, वो सबसे लंबी चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अगर मैं ये पेरेंट चेन लेता तो इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन में नहीं आ सकता था। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये वाली पेरेंट चेन लेता, अगर मैं ये पेरेंट चेन यहाँ पर लेता बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर ये पेरेंट चेन ली होती तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप था, इसका कार्बन तो पेरेंट चेन में आ जाता, बट इसका कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आता। तो हम जानते हैं कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको कार्बन को पेरेंट चेन में लेना है अगर पॉसिबल है। तो यहाँ तो पॉसिबल था ना, इसीलिए ये गलत हो गया आपका, ये सही हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ 1 पे मिल रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 पे मिल रहा है। अब दोनों सेम है, अब दोनों पर हमें क्या मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी आपकी, पहली प्रायोरिटी है आपकी फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद चेक करना है मुझे मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद चेक करना है मुझे ब्रांच। तो आप ध्यान से देखें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दोनों पे 1 पे मिल रहा था। अब क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अब देखेंगे ब्रांच, तो देखो अब मुझे यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। क्यों करा ऐसा, यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता 1 2 3 तो मुझे ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, 2 कार्बन की ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल, तो ये जो ब्रांच है मुझे कहाँ मिलती, 3rd पोजीशन पर मिलती। बट जब मैं यहाँ से करा तो ब्रांच मुझे कहाँ मिली, आपकी 2nd पोजीशन पर। बात समझ में आ गई बेटा सबके, क्लियर है, अच्छी बात है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रांच कौन सी है, इथाइल, किस पोजीशन पर, 2, तो इसका हो जाएगा 2 इथाइल, 2 इथाइल। वर्ल्ड रूट में कितने कार्बन है आपके, 4, 4 के नहीं हो जाएगा ब्यूट। अब देखो ध्यान से, सब सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। बेटा बात समझ में आ गई, 1,4 डाई ओइक एसिड।
अब मैंने यहाँ से एन का ई नहीं हटाया क्योंकि दो वॉवेल सामने नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या करा था बेटा, एन का ई हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? क्योंकि वॉवेल आमने सामने आ रहे थे। बट यहाँ पर हमने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वॉवेल आमने सामने नहीं आ रहे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट हम बात करें, अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा ये CH3 CH, ये लिखा मैंने CH2 CH3, यहाँ पर लिखा मैंने CH, ये लिखा मैंने OH, ये लिखा मैंने CHO। देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर हम एक CH2 और लिख दे रहे हैं और ये लिखा मैंने CHO। अब बेटा ध्यान से COH लिख दे रहे हैं, CHO कर दे रहे हैं, CHO बहुत एग्जाम्पल हो गए, CHO। अब देखो बेटा, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ये है। हम जानते हैं अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक ही फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, एक क्या होगा आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है किसी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वही आपका सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। और जो सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, वो इसका नाम क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स का? अल। और यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है और जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब क्या होंगे बेटा? वो सब प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे, प्रीफिक्स। और हाइड्रोक्सी, इसका OH का जो प्रीफिक्स नेम है वो क्या है? हाइड्रोक्सी। तो बेटा ध्यान से देखना आप, जब हमने OH का सफिक्स लिखा था, OH का सफिक्स क्या था आपका? OH का सेकेंडरी सफिक्स था ऑल। लेकिन जब OH आपका यूज होगा कैसा? जब OH आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। अब पैरेंट चेन देखते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर कंटिन्यूस 5 कार्बन आ रहे हैं, बट यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने हो गए बेटा? यहाँ पर आपके होगा कितने? टोटल 6 कार्बन। तो बात समझ में आ गई होगी। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका मिथाइल। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका मिथाइल। बात समझ में आ गया तक ये? अब हमें नाम लिखना है। 3 पर क्या था हमारे पास? पहले लिखते हैं ब्रांच। 3 पे क्या था आपका? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। फिर क्या आएगा आपका? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। और वर्ल्ड रूट आएगी, कितने कार्बन है? 6 की नहीं आ गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन, और इसका नाम क्या था? इसका नाम था अल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्सेनल। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब बेटा ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ये लिखा हमने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर आपका मल्टीपल बॉन्ड है। और हमने क्या कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड को तो पेरेंट चेन में लेना ही है। तो बेटा ये हो जाएगी आपकी पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट कनेक्शन यही था, ये आपका लॉन्गेस्ट कनेक्शन था। जो कार्बन बाहर रह गए वो क्या होंगे? आपके ब्रांच। 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या था? एथाइल। ये बात सबके समझ में आ गई। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से हमें मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा। कहाँ से पहले मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ से पहले मिल रहा है हमें। अब लिखते क्या थे? पहले लिखते थे हमेशा ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? इथाइल। किस पर है? 4th पर। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। अब वर्ल्ड रूट कितने थे? 6 की नहीं हो जाएगा आपका हेक्स। अब देखिए आप, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो सेकंड लगाना पड़ेगा आपको। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हेक्स इन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? सबके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, पहले खुद ट्राई करें आप नाम। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा आपका ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C, ये लिखा हमने C2H5 H, ये लिखा हमने CH3 CH2, ये लिखा COH। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो आप ध्यान से देखें बेटा, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया
ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, सेकेंडरी सफिक्स होता है। और कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या था, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब पेरेंट चेन आपकी ये हो जाएगी, ये हो गई है बेटा आपकी पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन के बाहर रहेगा वो ब्रांच, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। इसका नाम क्या था बेटा, सब जानते हो, उसका नाम था मिथाइल। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था आपका इथाइल। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से हमें पेरेंट चेन, जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, लेकिन कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, नाम तो लिख ही लिया होगा आप लोगों ने इसका। अब देखो 3 पे क्या है मिथाइल, 4 पे क्या है इथाइल। नंबरिंग हमें जैसे करनी थी वैसे कर दी, लेकिन लिखेंगे पहले वो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। एम पहले आता है या ई, जल्दी बताओ, ई पहले आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे पहले, 4 इथाइल। याद रखना हमेशा नंबरिंग के बाद हमें पहले वो ब्रांच लिखनी है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आती है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर आपका हो जाएगा 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल। कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए आपका हो जाएगा हेप्ट। आपका 5 पर क्या था बेटा, 5 पे था आपका डबल बॉन्ड हेप्ट, 5 इन। इसके बाद आपका आ जाएगा 5 इन, 1 पर ही था, 5 इन ओइक एसिड। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आप देखें, हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा CH3CONH2। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था अमाइड। एक ही ग्रुप है तो यही फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हो गया अमाइड। और कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो पेरेंट चेन में लेना पड़ेगा। 2 कार्बन है, ब्रांच तो कोई है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा एन अमाइड, इथेन अमाइड। ठीक है बेटा, इसका नाम याद रखना, इथेन अमाइड। ऐसे आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर लिखा ये CH3CN, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CN। इसका नाम था नाइट्राइल, इसका सफिक्स नेम नाइट्राइल था। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, पेरेंट चेन में आएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथ एन नाइट्राइल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सबके, सिंपल सा था, नाम सारे लिखवा रखे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। ऐसे आप ये देखें, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा CH3 CH2, ये लिखा CO और यहाँ लिख दिया Cl। ये फंक्शनल ग्रुप था आपका यहाँ पर। ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गई आपकी 1 2 3। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन, सिंगल कार्बन थे, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड थे सब, प्रोपेन। ये कौन सा था बेटा, ये था आपका इसका, ये आपका इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है आपका, इसका जो आपका सेकेंडरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था इसका तो ऑयल हलाइड, OYL, ऑयल हलाइड। तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि हेलोजन क्या था यहाँ पर, Cl था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके यहाँ तक ये। ठीक है ना बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप था। अगर यहाँ पर Cl लिखा होगा तो ये हो जाएगा आपका ऑयल क्लोराइड, और यहीं पर अगर आपका Br लिखा होगा तो ये आपका हो जाएगा ऑयल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। नाम लिख, चलो एक हाथ लिख दे रहे हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा CH3C, यहाँ हमने एक ब्रांच लगा दी CH3CH, यहाँ लिखा मैंने CO, यहाँ लिख दिया मैंने Br। तो ध्यान से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका, यहाँ पर ये पेरेंट चेन हो गई इसकी, ये ब्रांच हो गई मिथाइल 1 2 3। तीसरे पे क्या था बेटा, 3 था आपका मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है बेटा, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। उम्मीद करता हूँ ये वाली एग्जाम्पल भी आप सबके समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, समझ में आ गई ना, सिंपल है सब, अच्छे से पढ़ते रहो, सब सिंपल है। नेक्स्ट देखिए अब आप, हमने यहाँ पर लिखा ये CH3CH2CO, ये लिखा CH3। अब देखो ध्यान से, ये हो गई यहाँ पर पेरेंट चेन, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ब्रांच तो कोई है नहीं, 4 की नहीं कहता बेटा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब एन, ब्यूटेन। कीटोन था ये कौन सा ग्रुप था बेटा, सब बता रखा है, कीटोन।
और इसका जो आपका सेकेंडरी सफिक्स नेम होता है वो क्या होता है, ओन, टू ओन। कीटोन कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता, कीटोन हमेशा कम से कम सेकंड पर होगा। कभी भी आप ऐसे अगर तुमने ये लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 COH, तो देखो बेटा ये कीटोन नहीं होगा। अगर एक साइड हाइड्रोजन हो गया तो वो एल्डिहाइड हो जाता है, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स नेम है वो क्या है, अल। तो याद रखना कीटोन कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर हो ही नहीं सकता, वो कम से कम सेकंड पर होगा। तो यहाँ पर सेकंड इंडिकेट करो ना करो, सेकंड बताओ ना बताओ, तुमने अगर यहाँ पर प्रोपेनॉन भी लिख, तुमने अगर यहाँ पर बेटा ब्यूटेनॉन भी लिख दिया होता, ब्यूटेनॉन भी लिख दिया होता तो ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर इस टाइप से लिखा होगा, अगर सेकंड पोजीशन के अलावा, अगर सेकंड पोजीशन के अलावा कहीं और आपका कीटोन है तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो जाएगा पेंट एन 3 ओन। इसको आप ऐसे ही लिखोगे, इसको आप पेंट एन ओन नहीं लिख सकते, क्योंकि पेंटेनोन अगर लिख दिया तो मतलब कीटोन आपका सेकंड पोजीशन पर है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात सबके समझ में आपके आ ही गई होगी। ठीक है बेटा, अब देखो हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा CH3 COH HC, यहाँ पर लिखा C2H5 HEC, यहाँ लिखा हमने NH2H, ये लिखा CO, ये लिखा हमने CH2CHO। अब देखो बेटा ध्यान से, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, रिमेनिंग सारे क्या हो गए आपके सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और जितने भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो इसका ब्रांच नेम क्या था, इसका ब्रांच नेम था हाइड्रोक्सी, इसका ब्रांच नेम क्या था बेटा, कीटो था, इसका ब्रांच नेम क्या था बेटा, अमाइनो था, और ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, और सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या था, इसका एल्डिहाइड का अल था। ये आपकी पेरेंट चेन हो गई यहाँ से। ठीक है बेटा, ये हो गई यहाँ पर पेरेंट चेन, और ये हो गया आपका ब्रांच इथाइल। यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई। इसका नाम लिख दो फटाफट, लिख दिया सबने, चलो अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा, पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वो लिखेंगे वो ब्रांच जो अल्फाबेटिकली पहले आती है, अल्फाबेटिकली पहले आएगा अमाइनो, किस पर है 4, तो ये आएगा 4 अमाइनो, 4 अमाइनो। अब ए के बाद क्या आता है आपका, ए के बाद आपका आता है ई, क्या हो जाएगा आपका ये 5 इथाइल, 5, ये आपका हो जाएगा 5 इथाइल। इसके बाद आपका आएगा 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या आएगा बेटा, 6 हाइड्रोक्सी हो गया, उसके बाद आपका आएगा 3 कीटो, कितने कार्बन थे, 7 थे, हेप्ट एन अल। क्लियर हो गई बात सबके, सिंपल सी नेमिंग थी, क्लियर हो ही गई होगी। अब देखो ध्यान से, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बॉन्ड लाइन बताया था। अब अगर ये है, आपसे पूछा इसका नाम क्या होगा, तो हम जानते हैं जहाँ पर लाइन टर्मिनेट होगी वहाँ पर क्या होगा, कार्बन। फिर उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है एकदम, क्लियर हो गई बेटा एक बात। ऐसे आप देखें यहाँ पर हम बात करें, अगर हमने यहाँ पर लिखा आपका ये, हमने लिखा ये, इसका नाम लिखना है, तो देखो सी सी सी, ए कार्बन ये, तो देखो ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3, और ये हो जाएगा मिथाइल CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है बेटा, बात सबके समझ में आ गई यहाँ तक, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो हमने लिखा ये, हमने ये लिखा, हमें इसका नाम लिखना है, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन, तो ये पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन में कितने आ गए आपके, 1 2
3, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, क्या नाम हो जाएगा इसका 2,2 डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? चलो अच्छी बात है। और देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा ही है, हमसे कहा जा रहा है कि इसका नाम लिखिए आप, तो आप ध्यान से देखें, एक कार्बन, दो कार्बन और ये डबल बॉन्ड सब सिखा रखा है आपको, वरना आप दोबारा से बता ही रहा हूँ मैं आपको। 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोप इन। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा ही है, ये लिखा मैंने यहाँ पर, कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? 1 2 3 4, एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, तो ये हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल कितने कार्बन थे? 4 थे, तो ब्यूट इन। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ये, इसका नाम लिखना है हमें, तो अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, और ये आपका एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये हो जाएगा 3,3 डाइथाइल 3,3 डाइथाइल पेंटेन। ठीक है बेटा, 3,3 डाइथाइल पेंटेन। बात समझ में आ गई होगी। और देखें आप ध्यान से, हमने यहाँ पर लिखा है COH, और यहाँ पर हमने लिखा है, और यहाँ लगा दिया हमने OH, इसका नाम लिखना है हमें 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कौन सी ब्रांच थी? मिथाइल थी ये मिथाइल। OH का क्या था बेटा? हाइड्रोक्सी। OH था आपका हाइड्रोक्सी, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल स्मॉल लेटर में बनाना ये, और पेंट एन ओइक एसिड। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक? एकदम क्लियर, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने लिखा ही है, देखो यहाँ लगाया हमने ये हमें इसका नाम लिखना है। सारे क्वेश्चन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएंगे आपके, हमें इसका नाम लिखना है। हमें इसमें देखो, सबसे पहले आप ध्यान दें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ब्रांच हमें 3 पे मिल रही है, यहाँ 1 2 3, तो देखो हम पहले हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं बेटा, समझो ध्यान से, तो यहाँ से हम इसी से करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो सबसे पहले हमें एक चेक क्या करना होता है? सबसे पहले हमें चेक करना होता है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, फिर हमें चेक करना होता है मल्टीपल बॉन्ड, फिर हमें चेक करना होता है ब्रांच। यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ब्रांच है। ब्रांच कहाँ पर है? 3,3,4। बात समझ में आ रही है बेटा? दो ब्रांच 3 पर आई, एक ब्रांच किस पर आई? 4 पर आई। अब हम नंबरिंग करते हैं कहाँ से? सपोज देखो, अब नंबरिंग करते हैं हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, ब्रांच है। अब ब्रांच किसमें मिली आपको? 3 4 4। तो मैंने क्या कहा था, हमेशा नंबरिंग वहाँ से हम उसको प्रेफरेंस देंगे जहाँ से पहले मिलेगा। तो हमें यहाँ पर देखो 3 3, ये तो कैंसिल आउट हो गई, बट यहाँ क्या रह गया आपका? तो ये गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। जहाँ से पहले मिलेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है बेटा, हमें लोकेशन जहाँ से पहले मिलेगी, लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करना है। जहाँ से भी लोकेशन पहले मिल जाए हमें हमेशा वहाँ से नंबरिंग करनी है। देखो ध्यान से, हमने पूरा लिखा, यहाँ पर 3 3 कॉमन था, 3 को मैंने काट दिया, फिर यहाँ 4 और 3 पहले आता है तो इसको प्रेफरेंस दे दिया हमने। तो कौन सी नंबरिंग करेक्ट है आपकी? ये वाली, जहाँ से लोकेशन पहले मिलेगी वहाँ से नंबरिंग करनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, लिखेंगे पहले वही जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। इसका नाम क्या था? इथाइल। इसका नाम था इथाइल, और ये दोनों क्या थे बेटा? ये दोनों थे आपके मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ? इसका नाम हो जाएगा आपका 4 इथाइल। उसके बाद आपका 3,3 डाइमिथाइल, 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में सब क्या आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अब आप, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये,
बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सेम चीज़। तो 1 2 3 ब्रांच यहाँ पर 3 पे, 1 2 3 ब्रांच यहाँ पर भी हमें किससे मिल रही है, 3 पर। तो पहले यहाँ से करते हैं हम 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पर भी, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पर आपका ब्रांच भी नहीं है। ये ब्रांच तो है, ब्रांच किस पर है, 3 पर है और 4 पर है। अब नंबरिंग करते हैं हम कहाँ से, अब हम नंबरिंग करेंगे बेटा यहाँ से। तो ध्यान दो, हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ ब्रांच किसमें मिली, 3 पर और 4 पर। इसको बोलते हैं लोकेशन का सेम हो जाना। नोट करने वाली बात है, अगर सारी लोकेशन सेम होंगी, अगर सारी लोकेशन सेम होंगी तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ डिफरेंस था, यहाँ तुम्हें लोकेशंस में डिफरेंस मिल रहा था। जब भी लोकेशंस में डिफरेंस है तो जहाँ से पहले मिल रहा है वहाँ से नंबरिंग कर दो, वो मानी जाएगी। लेकिन अगर लोकेशन सेम है फिर हमें क्या करना है, हमें प्रेफरेंस देनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो था वो क्या था आपका, इथाइल, इथाइल। और ये क्या था बेटा, ये था आपका मिथाइल। तो अगर सारी लोकेशन सेम है तो हम वहाँ से मैं फिर कह रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, अगर सारी लोकेशन सेम है तब हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से हमें अल्फ़ाबेटिकली पहले मिलेगा। तो देखो यहाँ सेम सेम, बट यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 3 पे क्या मिल रहा है, मिथाइल। यहाँ 3 पे आ रहा है एम, और यहाँ 3 पे क्या आ रहा है, ई पहले आता है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा इसका 3 इथाइल। इसका नाम हो जाएगा आपका, ये समझ में आ गया होगा सबके, बात समझ आ गई बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 इथाइल। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन थे, 6 हेक्सेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो और देखो, और एग्जाम्पल देंगे आपको जिससे कि और क्लियर हो जाए। आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने लिखा ये, देखो यहाँ पर ये लिखा हमने, यहाँ पर OH, यहाँ लिखा हमने ये, यहाँ लिखा हमने ये। अब हमें इसका नाम लिखना है। आप ध्यान दो, अब देख के बताओ क्या सारी लोकेशन सेम आ रही हैं इसके अंदर, बिल्कुल सेम आ रही हैं, समझ ही गए होगे सब लोग। हम पहले अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ध्यान दें बेटा, यहाँ पर मुझे फंक्शनल ग्रुप भी है बट मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और ब्रांच है। फंक्शनल ग्रुप किसमें मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, ब्रांच मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, ब्रांच मिल रही है 3 पर और 6 पर। अब हम करते हैं दूसरी साइड से, अब हम यहाँ से करते हैं। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप किसमें मिल रहा है, अब भी 4 पे मिल रहा है, ब्रांच है नहीं। ये अब भी 3 पे मिल रही है, और किसमें मिल रही है मुझे यहाँ पर, 3 पे, और ये 6 नहीं था, आई थिंक ये 4 पे था। यहाँ पर बेटा इसको हम 4 कर दे रहे हैं, ये 4 पे था ना, ये मुझे मिला था 3 4 5 से मिला था। अब यहाँ पर भी देखो, ये भी मुझे किससे मिल रहा है बेटा, ये भी मुझे किससे मिलेगा, 5 से मिलेगा। बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं लोकेशन का सेम हो जाना। बात समझ में आ गई होगी ना अब, कि जब भी लोकेशन सेम होगी तो मुझे क्या देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका इथाइल। इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम था आपका मिथाइल। तो बात क्लियर हो गई बिल्कुल अब तो, ये मिथाइल। अब क्या करेंगे, जब सारी लोकेशन सेम है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देंगे। तो ये वाला सही है, ये गलत है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। तो नाम नीचे लिखते हैं इसका थोड़ा, बेटा नाम हो जाएगा इसका आपका 3 इथाइल, फिर आपका 5 मिथाइल, कितने कार्बन थे, 7 थे, हेप्ट, हेप्ट एन फॉर ऑल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान दें आप, हमने क्वेश्चन लिखा ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पर हमने लिखा
ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ध्यान दें आप जरा, अब देखो नंबरिंग कहाँ से करें, पेरेंट चेन क्या हो। सबसे पहले हम देखते हैं नंबरिंग कहाँ से होगी। यहाँ से भी मुझे मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट में मिल रहा है, यहाँ से भी फर्स्ट में मिल रहा है। चलो दोनों साइड से करके देखते हैं हम पहले यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड तो है और ब्रांच है। मल्टीपल बॉन्ड किस पर मिला बेटा, मुझे यहाँ पर 1 पर मिला, 1 पर, और किस में मिला, 7 पर मिला। ब्रांच किस में मिली, मुझे 4 पे मिली और 5 पे मिली। अब नंबरिंग करेंगे हम दूसरी साइड से। ये सब आपको समझाने के नहीं हो रहा है, एक बार समझ जाओगे फिर तुम्हें देखते ही अंदाजा हो जाएगा। अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हमने यहाँ से नंबरिंग करी तो देखो बेटा ध्यान से, ये तो सेम हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या मिला, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी नहीं था, फंक्शनल ग्रुप इसमें भी नहीं था। मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे मुझे किसमें मिला, 1 पर मिला, और यहाँ पे किसमें मिला, मुझे 7 पर मिला। ये 4 पे मिला, ये 5 पे मिला। तो इसको हम बोलते हैं लोकेशन का सेम होना। जब सारी लोकेशन सेम होंगी तो हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये डबल बॉन्ड है, ये होता है ईन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या होता है बेटा, आइन। तो हम क्या करेंगे, जो हमें, अब हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से हमें डबल बॉन्ड पहले मिलेगा। क्यों, क्योंकि सारी लोकेशन सेम है। तो कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया, ये गलत हो गया। ये बात समझ में आई आप लोगों के, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, बहुत से टीचर ही कह देते हैं कि हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस सिर्फ तब दी जाएगी जब सारी लोकेशन सेम हो। हमने क्या देखा, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आया, और जब लोकेशन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 4,5 डाइथाइल, 4,5 डाइथाइल, कितने कार्बन थे बेटा, 8 ऑक्ट, 1 इन, 1 लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 7 आइन। क्लियर हो गए तक बात। ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे। ये लास्ट के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं समझने के लिए। नेक्स्ट आप देखें, सेम क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस बस। यहाँ लिखा मैंने ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लिखा मैंने डबल बॉन्ड। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से होगी। नंबरिंग का फंडा तो वही है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले मिले वहाँ से कर दो। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले। अब यहाँ पर पहले मिल रहा है मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डिफरेंस देख लो बेटा, बहुत ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर दोनों 1 1 पर थे, इसलिए मैंने दोनों साइड से करके आपको बताया। फिर मैंने देखा जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, बट यहाँ पर जो इन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ से करता तो सेकंड पे मिलता, और ये मुझे फर्स्ट पे मिल रहा है, तो प्रेफरेंस वही होगी जो हमें पहले मिलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4,5 डाइथाइल ऑक्ट 6 इन, लिखेंगे वही जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, 1 आइन। तो ये इसका नाम हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में सबके आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखें बेटा, नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा ही है, हमने लिखा कुछ ऐसा, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये लिखा CH डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड COH। अब ध्यान दो, तीनों यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही टाइप के हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तीनों चेन में आ जाएं। तो क्या बताया था मैंने, अगर जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर सब के सब कार्बन चेन में आ सकते हैं तो ले लो, और अगर एक भी ऐसा है जो चेन में नहीं आ सकता तो सबको छोड़ दो। यहाँ कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि तीनों कार्बन चेन में आ जाएं, तीनों कार्बन चेन में आ ही नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चेन में आ सकते थे। मैं लिख के बता देता हूँ, जिससे जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उसको इतना ज़्यादा डाउट ना आए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमने ये लिखा आपका, ये COH,
सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन पेरेंट चेन में आ सकते थे, ये पेरेंट चेन में नहीं आ सकता था। देखो ये इससे कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट, बट ये इससे कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर जितने भी प्रिंसिपल, मैं फिर कह रहा हूँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा तो सबको छोड़ देना है। अब ये पेरेंट चेन हो गई 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप इन 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड नहीं होगा। इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या था? ओइक एसिड। कब? जब कार्बन पेरेंट चेन में लिया जाए। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप इन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना ये, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में आता है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होगा, लेकिन अगर चेन में नहीं आता तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब बता रखा है पीछे वाले लेक्चर में। बात समझ में आ गई? तक ये सेम इधर हमने अगर ये लिखा CH2CN, CH यहाँ लिख दिया मैंने CH3, ये लिखा मैंने CH2CN, दोनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों के कार्बन चेन में आ सकते हैं, बड़ी आराम से आ सकते हैं। ये ब्रांच हो गया, नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये आपका हो जाएगा 3 मिथाइल कितने थे? 6 थे, सॉरी 5 थे। पेंट इन 1,5 डाई नाइट्राइल। ठीक है बेटा, 1,5 डाई नाइट्राइल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, समझो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर मैं लगा दूं आपका, चलो इसको वैसे ही कर देते हैं। देखिए आप, हमने यहां लिखा आपका CH2CN, ये लिखा मैंने आपका CHCN, ये लिखा CH, ये लिखा CN। देख लो बेटा, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन चेन में आ जाएं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तीनों को छोड़ना पड़ेगा। और जब मैं तीनों को छोड़ूंगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर पेरेंट चेन में सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन होंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोप इन 1, 2, 3 ट्राई नाइट्राइल नहीं होगा। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। ये सारी बातें आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है। बात समझ में आ गई सबके? यहाँ तक क्लियर है? सेम चीज़ हम बात करें, यहाँ पर हमने लिखा CH2 CHO CH, ये लिखा हमने CHO, यहाँ पर लिखा CH, ये लिखा हमने CHO। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, 3 यहाँ पर पेरेंट चेन में आ गए। अब इसका हो जाएगा प्रोप इन 1, 2, 3 ट्राई अल नहीं होगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड। सारी बात बता रखी है आपको। अगर इसका कार्बन पेरेंट चेन में लिया जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अल, और चेन में नहीं आता तो क्या होता है? कार्बल्डिहाइड। सारी कहानी क्लियर आपको पहले ही करवा रखी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा? ठीक है बेटा, देखो नंबरिंग ऐसे देगी 1 2 3 4 5। ठीक है, ब्रांच तो कोई है नहीं, कितने थे? 5। पेंट डबल बॉन्ड है, किस पर है आपका? 1 पर है और 3, 1 3 डाई इन। जब भी इन के आगे या आइन के आगे डाई ट्राई लग जाए तो ये पेंटा हो जाएगा। एक्चुअल वर्ड जो होता है वो पेंटा हेक्सा हेप्टा होता है, लेकिन एन इन आइन में जो पहला वर्ड होता है, जैसे कि एन है आपका, एन का हो गया ए, इन का हो गया ई, वाई आइन का हो गया वाई, इसकी वजह से हम हेप्टा हेक्सा का ए हटा देते हैं। लेकिन जब इन सामने नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम आपका ए लगा देंगे। जैसे कि और समझो ध्यान से, ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा ये और यहाँ पर लिखा ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका हेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन। अगर इन के आगे डाई ट्राई कुछ आ जाएगा तो वो हेक्सा हेप्टा पेंटा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जानेंगे इसके अंदर, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। हम बात करेंगे कि अमाइंस की नेमिंग कैसे होती है, हम बात करेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है, हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है। अभी IUPAC आपका ऑलमोस्ट 3 लेक्चर का रह गया है मतलब, तो इतना आप पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, नमस्ते, अपना ख्याल रखें आप। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देर किस बात की है, जल्दी कर दो। ठीक है बेटा, मुलाकात करते हैं आपसे।